मारे गए थे। अंततः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दिया। भगवान का भगवान का समर्थन होने के से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना ब्रज चलाया और जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जम्भा जम्भासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने अपने ब्रज से उसका सिर काट दिया। जब नारद मुनि ने सुना कि जम्बासुर मारा गया है, तो उन्होंने नमोची बल तथा पाक को सूचित किया कि उसके संबंधित उसके संबंधित थे। तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और समुचित के कंधे पर पुलिस नाम का ब्रज रूपी हथियार छोड़ा, किंतु वह पुलिस ब्रज असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गया। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की, नमुची को शुष्क या नम हथियार नहीं मार सकता। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगा कि नमुची का सहारा कैसे हो संहार कैसे हो। तब उसके मन में झाग का विचार आया, जो न तो शुष्क होता है न नम। इस झाग के हथियार का उपयोग करके वह नमुची को मारने में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दे। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए, किंतु युद्ध का स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे, वे सब नारद के आदेशानुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य के कर कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, उन सब को शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच अथो सुरा प्रत्युपलब्धचेतसा परस्य पुंसा प्रयानुकंपया जघ्नुर्वृषं समिराणादयस्तं रणयैरभिसंहितः पुरा। मोनिका कटारिया माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र, वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। हरे कृष्ण। घनाघोट युद्ध फिर से स्टार्ट हो गया। भगवान, अभी हम पिछले अध्याय में देखा जैसे भगवान को सारे देवता प्रार्थना किए, देन भगवान जब प्रकट होते हैं तो देन देवता उनके प्राण को फिर से प्राप्त करते हैं, और जैसे प्राण को प्राप्त करते हैं भगवान को देखने के बाद उनके शक्ति पुनर् आ जाता है और फिर वो देवताओं असुरों के साथ युद्ध करते हैं। वैरोचनाय समृद्धो भगवान पाकशासना उदयच्छद यदा वज्रम प्रजाः हेत्य चक्रुषुः। मोहिश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जब परम शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्हें महाराज बलि को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया, तो सारे असुर हाय 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 चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणिष्ठामहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्युनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृडे।
लादिनी शक्ति माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गंभीर सहिष्णु तथा लड़ने के साथ समान से भली भांति सज्जित बलि महाराज उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। नतवन्मूढमायाभिर्मायसान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबध्यक्षन् न तो हरति तद्धनम्। गौरी शंकर प्रभु पढ़े। इंद्र ने कहा, हे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधकर कभी कभी उसका धन चुरा ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं, अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। तो इंद्र बोल रहे हैं कि तुम चीटर हो। इंग्लिश में लिखा है, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखे हैं कि वो रास्केल आज ए चीटर समटाइम्स। तो इस प्रकार युद्ध में कायरता दिखाना नहीं चाहिए। परंतु हम देखते हैं जो महाभारत का भी युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के समय में भी दुर्योधन और अर्जुन जब दिन के समय में ये बहुत लड़ते थे, पर रात को आके दोनों साथ में खाते थे भी, हमने सुना है इस प्रकार। तो युद्ध के समय में एक दूसरे के लिए हिंसा होना बहुत जरूरी है। और इंद्र भगवान को देखने के बाद, दर्शन प्राप्त करने के बाद शक्ति को प्राप्त किए और उस प्रकार ललकार रहे हैं बलि महाराज को। आरुरुक्षन्ति मायाभिरुच्छिसृप्सन्ति ये दिवम् विधोनमि अज्ञान पूर्वास्मच्च पदादध। कौशल्या सुंदरी माता जी। दीपिका माता जी। उन मूर्खों तथा धूर्तों को जो माया से या तांत्रिक साधनों से उच्च लोकों तक पहुंचना चाहते हैं या उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवा देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। अभी जो इंद्र हैं, अभी इस प्रकार से उन्होंने बलि महाराज को ललकार रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, धृत हो, तुम किस प्रकार एक ऊपर लोक को भोगना चाहते हो, मैं तुमको सबसे नीचे लोक को भेज दूंगा। कौशल्या सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विभिन्न लोगों के लिए निस्संदेह भिन्न भिन्न ग्रह मंडल हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में 14.18 में कहा गया है, ऊर्ध्वर गच्छन्ति सत्वगुणी व्यक्ति उच्चतर लोकों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं उन्हें उच्च लोगों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवम शब्द उच्च लोगों का घोषक है, जो स्वर्ग लोक कहलाता है। स्वर्ग लोगों के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्धजीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोगों से उच्च लोगों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे धकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोगों द्वारा क्रमित यांत्रिक साधनों से स्वर्ग लोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा, जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोगों को जाने का प्रयास करता है, उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नर्क लोगों में भेज दिया जाता है। उच्च लोगों में जाने के लिए मनुष्य में पर्याप्त सद्गुण होने चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान, मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोगों में प्रवेश नहीं करेगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत क्लियर है। यहाँ पे हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी, एक श्लोक आता है वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्रमा को जा पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और यहाँ पे इंद्र कह रहे हैं कि मूर्ख ध्रुत जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो, उस व्यक्ति को स्वर्गों पे अधिकार जताने का अधिकार नहीं है, तो मैं तुमको नरक में जगह दे दूंगा। ये इंद्र कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वर्गलोक को जाने के लिए उस प्रकार गुण होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति मांस भी खा रहा है, मदिरा भी पी रहा है,
स्त्रियों के साथ संभोग भी कर रहा है, द्यूत क्रीड़ा में बहुत आनंद भी लेता है, और मशीन बना के स्वर्गलोक को जाना चाहता है है ना। टेक्निक के माध्यम से स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। उनका टेक्निक उनके माइंड पे है, ये टेक्निक स्वर्गलोक के अधिकारी को काम में नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो शब्द सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, कहते हैं आरुरुख संति मायाभीर। आरुरुख संति शब्द का अर्थ है जो लोग स्वर्गलोक या फिर ऊपर लोग को जाना चाहते हैं। मायाभीर शब्द का अर्थ क्या है कि उनकी माया शक्ति से, मान लीजिए असुर यदि स्वर्गलोक पर अधिकार जताना चाहते हैं तो असुर के लिए जो माया शक्ति शुक्राचार्य उनको दिए हैं, आज साइंटिस्ट या फिर जो भी चंद्रयान को जाना चाहते हैं तो उनकी माया शक्ति क्या है? उनकी माया शक्ति उनकी मशीन है। वो भगवान पे ज्यादा तो मशीन पे विश्वास करते हैं। तो कल कोई भक्त मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी जो चंद्रमा दिख रहा है वो शायद असली चंद्रमा नहीं है। मैंने बोला वो असली चंद्रमा है, परंतु ये लोग उस चंद्रमा को नहीं जा पाते हैं, और कहीं जाते हैं उनके मन को खुश हो जाते हैं थोड़ा सा, हाँ कहीं पे पहुंचा है, परंतु आज तक वहां पे ना घर बसा पाए। और यदि मैंने काल भी बोला था, यदि वहां पे बसा भी दिए तो इंद्र मूर्ति को छोड़ के वहां पे वो कुछ नहीं कर पाए। जैसे हिरण्यकशिपु जब पूरा ब्रह्मांड के राजा बन गए, लेकिन हिरण्यकशिपु ऐसा नहीं कि वो भगवान के भक्त बन गए। राजा बनने के बाद उन्होंने प्रचंड उनके इंद्र तृप्ति करने की जगह बना लिया। हाँ, इंद्र वरुण सूर्य इत्यादि को बोले कि तुम मेरे दास हो और मैं भगवान हूँ, है ना। सर्वत्र ये गुणगान हिरण्यकशिपु ही भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से जो प्रचंड वेग से असुर लोग स्वर्गलोक पे अधिकार जताना चाहते हैं, इसका मतलब नहीं कि स्वर्गलोक में भगवान जो स्वर्गों के अधिपति इंद्र को बिठाए हैं, क्योंकि भगवान इंद्र के माध्यम से उनके काम कराना चाहते हैं। यहाँ पे असुर वहां पे बैठने के बाद भगवान के काम नहीं करने वाले हैं, ये खुद के इंद्र तृप्ति करने वाले हैं। तो इसीलिए स्वर्गलोक को जाने के लिए या फिर ऊपर लोक को जाने के लिए गुण होना बहुत आवश्यक है। दुर्गुण व्यक्ति कभी भी ऊपर लोक को नहीं जा सकता। और यहाँ पे इंद्र बोल रहे हैं मैं तुमको नरक की रास्ता दिखा दूंगा। तो सोहम दुर्माइनस्ते अद्य वज्रेन शतपर्वणा शिरो हरिस्य मंदात्मन घटस्व ज्ञाति भी सह। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अत्यल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरे रहने की ही चेष्टा कर लो। हरे कृष्ण। तो सबसे बड़ा इंद्र तृप्ति वाला व्यक्ति का या फिर असुरों का या फिर दानव का सबसे बड़ा शेल्टर रहता है उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड। दुर्योधन कैसे मतलब कैसे बोल सकते, पलट पलट के रो रहा था। दुर्योधन हर समय में ये आश्रय में रह रहा था कि अभी द्रोण मर गया तो भीष्म को सेनापति बना दूं, मर गया तो कृपाचार्य को सेनापति बना दूं। तो उनके आश्रय होते हैं उनके रिलेटिव्स। और यहाँ पे हो सकता है असुरों के पास बहुत माया शक्ति है, परंतु माया शक्ति को कहाँ लगाना है असुरों को पता नहीं। और भगवान के पास कुछ भी, भक्तों के पास कुछ भी ना हो, ना कुछ ज्ञान भी ना हो, परंतु भक्तों को पता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारे। कृष्ण आप यदि मुझे मारना भी चाहते हो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, यदि आप मुझे बचाना भी चाहते हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो इसलिए भक्त भगवान के बहुत प्रिय हैं। और यदि असुर के पास इतना भी ज्ञान हो, प्रचंड रूप से 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी हिरण्यकशिपु के अंदर ये बुद्धि नहीं आ पाया कि ये तपस्या भगवान को खुश करने के लिए करना चाहिए था। उन्होंने वही वर मांगा ब्रह्मा जी से जिस वर से उसके इंद्रिय तृप्ति बढ़ सकता है। तो भक्त ज्यादा बुद्धिमान है, इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। नाचो गाओ भक्त संग कर संकीर्तन अचिरण पावत में कृष्ण चरण। श्रीबलिरुवाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणां कीर्तिजयो जयो मृत्युः सर्वेषां स्युरो न क्रमात्। हरिना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। बलि महाराज ने उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं निश्चय ही सनातन काल के वश में हैं, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः यश, विजय, पराजय तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। तात्पर्य:
ये बहुत बहुत अच्छा बलि महाराज जी बता रहे हैं। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, प्रथम प्रभु पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वह ख्याति पाता है, किंतु यदि वह विजयी न होकर हार जाता है तो वह मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशः। चूंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, अतएव विजय या पराजित होना उसके वश में नहीं है, अपितु वह भौतिक प्रकृति के वश में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव इंद्र द्वारा यह धमकी दिए जाने पर भी वह बलि महाराज को वज्र से मार डालेगा। बलि महाराज रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। युद्धे चाप्य पलायनम, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वे मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। हरे कृष्ण। तो बलि महाराज का ध्यान है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, कि प्रकृति का जो प्रभाव है वो सबके ऊपर है। प्रकृति, यदि आज हम भी कुछ कार्य कर पा रहे हैं तो प्रकृति का अंडर में ही कर रहे हैं। और क्षत्रिय का जो स्पिरिट होता है वो युद्ध करेगा, परंतु युद्ध भूमि को छोड़ के भागेगा नहीं। तो इसीलिए अर्जुन को भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अर्जुन कायरता की भांति बात मत करो, तुम क्षत्रिय हो। और भगवान अर्जुन को बोलते हैं नपुंसक, हाँ, तुम नपुंसक की तरह भांति बात मत करो। तो कहने की तात्पर्य क्या है, बलि महाराज यहाँ पे उनके जितने सेना है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारी हार जीत असली में हमारा जीत है। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि विक्ट्री एंड डिफीट आर पॉसिबल। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विजय और पराजय दोनों ही संभव है, परंतु इसके लिए हम युद्ध भूमि से भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तदिदं कालरसनं जगत् पश्यन्ति सूरयः, न हृष्यन्ति न स्वचन्ति तत्र योम पंडिता। राकेश प्रभु पढ़िए, जोर से पढ़िए। काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए ना तो हर्षित होते हैं ना शोक करते हैं। क्योंकि तुम लोग अपनी विजय पर हर्षित हो रहे हो, अतः तुम्हें अधिक विद्वान नहीं माना जा सकता। हाँ, वो इंद्र को देखो। अभी एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि मान लो किसी के दोनों के बीच में फाइटिंग हो रही है ना, सभा में बैठे हैं और उनको बहुत गाली, वाला पार्टी बहुत गाली दे रहा है और ये मुस्कुराते हुए हंस रहा है, तो सामने वाला पार्टी का तो हालत ही खराब हो जाएगा। कई बार कई बार आप लोग सब जानते ही हैं, नेताओं के बीच में ऐसा होता है, दो पार्टी के नेता बैठते हैं और एक बहुत विरोध में बोलता है और दूसरे पार्टी के नेता को पता है कि मुझे क्या बोलना है, वो थोड़ा मुस्कुराते रहता है। और जैसे ही मुस्कुराते रहता है दूसरे पार्टी का नेता का हालत खराब हो जाता है। तो स्वभाव तो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंशज हैं, उनको पता है सिचुएशन क्या होने वाला है, आने वाले समय में भगवान आने वाले हैं। तो इसीलिए बलि महाराज, ये ज्ञान बलि महाराज को हैं और क्षत्रिय भी हैं और वंशज के गुण भी उनके अंदर हैं। अभी देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं। प्रीति भाटिया माता जी पढ़िए। तात्पर्य, बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है और उनसे तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने यह कहकर इंद्र को ललकारा कि वह बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 2.11 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर फटकारा कि अशोच्यान न वशोचत्वम प्रज्ञावदाश्चरम भाषसे गतासून गताशुश्चन नानु शोचिंता पंडिता। तुम बुद्धिमानी की बातें कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मरे हुए के लिए। इस प्रकार जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए फटकारा कि वह पंडित नहीं है, उसी प्रकार बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उनके पार्षदों को फटकारा।
इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब घटित होता है। फलस्वरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए जो यह देखता है कि किस तरह घटनाएं घटती हैं, भौतिक तो प्रकृति की यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, नानु स्वचंती पंडिता। पंडित व्यक्ति इस प्रकार सोचता नहीं है अर्जुन। और यहाँ पे बलि महाराज इंद्र को बोल रहे हैं, तत्र युवाम अपंडिता, कि पंडित व्यक्ति को जो इस प्रकार सोचते हैं वो अपंडित है, वो पंडित नहीं है। तो मतलब ज्ञान जो भगवान अर्जुन को दिए थे वो ज्ञान बलि महाराज के पास भी है। श्याम गोविंद प्रभु आगे बढ़ें। श्याम गोविंद प्रभु। प्रकृति की लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बहाकर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होने या खिन्न होने का क्या लाभ? जो प्रकृति के नियमों से भली भांति अवगत है वह प्रकृति के कार्यकलापों के कारण कभी ना तो हर्षित होता है न खिन्न। भगवत गीता में 2:14 कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने। तस्तिक्षस्व भारता। कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण ना तो खिन्न होना चाहिए न प्रसन्न। यह भक्त का लक्षण है। भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पूर्ण विश्वास कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थितियों में भी अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतः भक्त भक्ति के अपने नियत कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। हर्ष तथा विषाद जैसे भौतिक गुण देवताओं तक में रहते हैं जो उच्च लोक में अच्छा स्थान ग्रहण किए हुए हैं। अतः जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की तथाकथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाओं में अविचलित रहता रहे तो उसे ब्रह्मभूत या स्वरूप सिद्ध समझना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में 18:54 में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर है। हरे कृष्ण। इस्कन के भक्तों को इसमें क्या सीखना चाहिए? अभी तो ये देवता और असुर का बीच में युद्ध हो रहा है और बलि महाराज का पास जो ज्ञान है, बलि महाराज उस ज्ञान को इंद्र आदि उनके जो सेना है उनको बता रहे हैं। परंतु आप देखिए रसिया यूक्रेन का बीच में जब युद्ध हो रहा है, हमारे भक्त वहां पे क्या कर रहे हैं? प्रसाद बांट रहे हैं। जस्ट इमेजिन करके देखिए। अब इस्कन भक्त मतलब इतने, यदि हम देखें तो इतने डीप को जाने की हमको जरूरत नहीं। प्रभुपाद हमको जो बोले, जो शिक्षा दिए हैं उसमें इस्कन डिवोटी जाते हैं और वहां पे जाके भीड़ युद्ध में एक तो मैंने देखा कि एक सोल्जर गन को ही पकड़ा हुआ है और माला भी कर रहा है। तो कितना भीषण परिस्थिति में भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को भूलते नहीं। ये है भक्त की प्रामाणिकता। अभी तो बलि महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, बलि महाराज फाइटिंग करने वाले हैं, परंतु एक भक्त को यदि हम देखेंगे ना तो भक्त मतलब भगवान इसीलिए आतुर होते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तो भक्त पराधीन, कि मैं भक्तों का अधीन में रहना पसंद करता हूँ। इसीलिए हर परिस्थिति में अलग से हमको कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने हमको जो सिखाया है, नाचना है, गाना है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना है, गुरु आचार्यों पे विश्वास रखना है, विपरीत परिस्थिति में भी नाम जप को छोड़ना नहीं है, साधु संघ को छोड़ना नहीं है। तो ये सारी प्रामाणिकता को यदि हम अच्छे से फॉलो करेंगे देन 100% वो रियलाइजेशन हमारा अंदर होगा। तो बस कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था एक प्रभु जी से, वो बता रहे थे कि प्रामाणिकता क्यों नहीं आ पाती, अनुभव क्यों नहीं आ पाता हमारा अंदर, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के दिया हुआ वचनों को सही रूप से पालन नहीं करते हैं। 2 दिन तो करते हैं, 4 दिन नहीं करते हैं, 4 दिन तो करते हैं, 14 दिन नहीं करते हैं, 14 दिन तो करते हैं, 2 महीना नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिंक है वो टूट जाता है। और जब लिंक टूट जाता है, जो अनुभव हमको मिलना चाहिए था 2 दिन में या फिर 10 दिन में या फिर 1 महीना में, वो अनुभव मिलेगा 10 साल में। इसीलिए कई बार ऐसा बोला गया है, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु ना पाइबो कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि अनंत जीवन तक इस प्रकार में हम श्रवण करने की रुचि को नहीं बढ़ाएंगे और जस्ट हमारी खुशी के लिए हम लोग श्रवण करते रहेंगे, कृष्ण की प्रसन्न करने के लिए श्रवण नहीं करेंगे, देन क्या होगा? अनंत जीवन तक यदि इस प्रकार श्रवण हम करें तो फिर भी हमको कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो इससे हमको लेसन लेना चाहिए कि यदि इस जीवन को हमको अंतिम जीवन बनाना है तो बड़े गंभीर होकर प्रतिदिन भागवत के लिए रुचि बढ़ाना चाहिए।
भागवत को पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ही हैज फुल फेथ दैट इन सच सर्कमस्टेंसेस कृष्ण प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटी, कि भक्त का अंदर ही विश्वास हो ही जाता है कि कृष्ण मुझे रक्षा करेंगे। एक बार हिजोलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को पूछा गया कि भगवान किसको रक्षा करते हैं, भक्त तो वैसे ही मर जाता है। कोड़े के प्रहार तो हरिदास ठाकुर पे भी हुआ, परंतु गुरु महाराज बोले भगवान को जरूरत है ही नहीं है शरीर को बचाने का, शरीर तो वैसे ही मरने वाला है, भगवान वो चेतना को बचाते हैं। हरिदास ठाकुर की चेतना को भगवान ने बचाया। और हरिदास ठाकुर इतना कोड़े खाए हैं वो जलाद से, है ना, उस कोड़े को तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ले लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर का एक एक पल चैतन्य महाप्रभु के स्मरण में बीत रहा था। प्रहलाद महाराज को भगवान नाम रूप में आके बचाए, परंतु प्रहलाद महाराज की चेतना को बचाए। प्रहलाद महाराज एक बार भी हिरण्यकशिपु के विरुद्ध में नहीं गए। तो ये कैसे ये चेतना विकसित होता है? जब हम सुबह से शाम तक कृतज्ञ हृदय में रहते हैं, ग्रेटफुल हार्ट में रहते हैं, हमारा हृदय कृतज्ञता से पुष्प से भर जाता है, देन वो चेतना विकसित होता है। यदि भक्त का जीवन में कृतज्ञता को छोड़ दें, देन वो भक्त नहीं है, वो अभी भी वो ज्ञानमय स्थिति में है, अभी भी वो कर्ममय स्थिति में है। यदि कृतज्ञता को आड़ किए करेंगे तो वो भक्त बन जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणान कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी न अनुराग। हे प्रभु, मेरा आपके लिए कोई भी अनुराग नहीं है और मेरा स्थिति बहुत दुर्दैवम है, मेरा स्थिति बहुत खराब है और मेरा आपके लिए 1% भी अनुराग नहीं है। मतलब ये क्या है? भगवान के लिए कृतज्ञता। प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, परंतु मैं कर क्या रहा हूँ? संसार बिसा नले दीवानी सी हिया जले जुड़ा इतना कोई उपाय, है ना। अब प्रतिदिन रात दिन बीत रहा है, संसार के जहर में पी रहा हूँ, फिर भी मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मैं संसार में हूँ। तो बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है हम सभी को। न वयं मन्यमाणानाम् आत्मनं तत्र साधनं गिरोवः साधु सत्यानां घृणीमो मर्मता साधना। प्रमोदानंद कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु धन्यवाद। तुम देवता लोग अपने आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं, अतः तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी हमें स्वीकार नहीं है। हरे कृष्ण। जब शक्ति भी कम हो, जब पराक्रम भी कम हो, जब सेनाओं की शक्ति भी कम हो, तब उनमें से कोई लीडर यदि ऐसा बोले कि देखो तुम्हारा शक्ति है ही नहीं, तुम लोग साधु को अपमान करते हो, तो मतलब ये उसके ज्ञान की परिभाषा बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, अमेरिकन को भी वो चैलेंज करते थे। कल तो मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभुपाद जी पार्क में जा रहे थे, ब्रह्मानंद स्वामी माइक पकड़े हुए हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो हम लोग अजागर वृत्ति में जीते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, देन वो पूछे अजागर वृत्ति क्या है? बोलते हैं अजागर वृत्ति है अजगर सांप की तरह। ना कैसे? चूहे को आने दो, चूहे को हमारे ऊपर पिटने दो, चूहे को इधर उधर होने दो, जैसे चूहा मुंह के ऊपर आएगा हम खा लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अजागर वृत्ति क्या है? ये संसार को बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने दो, इनको कमाने दो, इनको पार्क बनाने दो, इनको बड़े बड़े मॉल बनाने दो। अभी वो मॉल के इस्तेमाल हम महावतार नरसिंह में देखने के लिए करेंगे, अभी वो पार्क के इस्तेमाल हम भागवत कथा को बैठने में करेंगे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो मैं $7 यहाँ पे लेके आया, अभी मेरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो सेंटर है वो इतना बढ़ चुका है, अभी हमारा लगभग 72 सेंटर है, प्रभुपाद जैसा बोल रहे हैं, और इसका एक्सपेंस तो अभी 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया हर महीना। तो प्रभु इतने सारा पैसा इनको कमाने दो और हम इसको भोगेंगे। तो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज हंस रहे हैं। मतलब क्या क्या स्टाइल है प्रभुपाद जी का। मतलब दुनिया को कष्ट करने दो, क्योंकि ये लोग समझेंगे नहीं कृष्ण कौन है, ये लोग समझेंगे नहीं कृष्ण असली स्वामी है, इनको कष्ट करने दो, हम उस कष्ट की भागीदारी बनेंगे, क्योंकि हम कृष्ण को सब कुछ मान के बैठे हैं। तो इसीलिए भक्तों को बड़ा सरल रहना है और भगवान पे विश्वास रखना है, देन उसको सब कुछ मिलेगा। श्री सुख उवाच इति आक्षेप्य विभुम्बिरो नारचैर्वीरमर्दन आकर्णपूर्णैरहनद् आक्षेपैरहतं पुनः। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्वर्ग के राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले बलि महाराज ने नाशक बाणों को अपने कान तक खींचा और उन्हें इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों में प्रताड़ित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी।
तो शत्रु को जब तक सामने वाला व्यक्ति को आप गुस्सा ना दिला दो तो फिर मजा नहीं आता युद्ध करने के लिए। तो ज्ञान के माध्यम से हो, अज्ञान के माध्यम से हो, है ना, माया के माध्यम से हो, किसी भी तरीके से ललकारना चाहिए, तभी जाके मजा आएगा फाइटिंग में। तो बलि महाराज ने अभी इंद्र पे आग लगा दिए, उनका ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही एक प्रकार से बढ़ा दिए। अभी भीषण युद्ध होने वाला है, काल प्रभु जी क्लास लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर का नाम हम यहीं पे रखते हैं। मैं आपसे निवेदन सबसे करना चाहूंगा कि कल बलराम जयंती है, तो आप लोग प्रयास करिए, यदि आप उज्जैन में हो तो आप मंदिर सुबह मंगल आरती में आ सकते हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल 50 से 100 भक्तों को बुलाने के लिए मंगल आरती में, और जो आसपास मंदिर में है वो भी लोग अटेंड कर सकते हैं मंगल आरती। बस इतना फेथ हो जाए हमारा कि श्रील प्रभुपाद ने जो हमको दिया है वो ही सफिशिएंट है। अलग से हमको कुछ देवता बनने की जरूरत नहीं है कि बलि महाराज बनने की भी जरूरत नहीं है, इवन प्रहलाद महाराज बनने की भी जरूरत नहीं है। हमको प्रभुपाद ने जो दिए हैं वो सफिशिएंट है। इसलिए प्रभुपाद जी का स्मरण, प्रभुपाद जी का जो रूल्स हमको प्रभुपाद ने दिए हैं उसको यदि हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन हम सफल हो जाएंगे। मैं आज वही एक भक्तों के साथ डिस्कशन कर रहा था। मैंने बोला हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज 1977 के बाद जो प्रभुपाद चले गए, देन 20 साल तक उन्होंने बुक ट्रांसलेशन किए, बंगाली बुक ट्रांसलेशन किए, उसके बाद अभय चरण बनाए, उसके बाद वो साधना कर रहे थे। देन साधना की शक्ति इतना प्रबल हो गया और गुरु और वैष्णव का कृपा इतना उनको मिल गया, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का दिया हुआ नियम को एकदम से फॉलो कर रहे थे। उसके बाद उनका प्रचार में जो प्रगाढ़ हमने देखने को मिला पूरा विश्व में, आज हम देखते हैं गुरु महाराज के जितने सारे डिसाइपल्स हैं वो सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग को आकर्षित कर पाए क्योंकि वो प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनका नाम है प्रभुपाद गत प्राण। तो यदि हम प्रभुपाद से प्रेम करेंगे तो हमको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको हम अच्छे से फॉलो करें। मंगल आरती कंपल्सरी, नाम जप कंपल्सरी, 4 नियम में कोई भी रूल्स को हम ना तोड़ें। इस डेली बेसिस में इसका ध्यान करें, इसको मनन करें और इसको पालन करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।